नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडेप्पा काशिमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए बीजेपी नेता। श्री जगत गुरु रेणुकाचार्य की जयंती को सार्थक तरीके से मनाएं, अपर जिलाधिकारी शिव कुमार सिलवंत का आग्रह। अमित शाह कल बेंगलुरु शहर का दौरा करेंगे। सिद्धरामैया ने मोदी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने खड़गे का अपमान नहीं किया। येडियुरप्पा ने कहा कि भाजपा पूर्व बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेप्पा काशिमपुर की उपस्थिति में बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कई बीजेपी नेता जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। भाजपा के मनोहर मडिवाल, किरण रंजोड़कर, बसवराज मंगलगी, नवनाथ बालाथे, बोरालद माणिकरैया, लोकेश होसमनी, जय भीमा हीरा और कई अन्य लोगों को जेडीएस पार्टी में शामिल करके और उन्हें अपने वापस आवास पर जेडीएस शॉल उड़ाकर पार्टी का झंडा सौंप दिया। काड़वा गांव के भीरलिंगेश्वर मंदिर परिसर में सैकड़ों युवाओं के साथ विधायक बंडेप्पा काशिमपुर की मौजूदगी में बुधवार रात भाजपा पार्टी के कार्यकारी सदस्य कदावता दत्तुरा जेडीएस पार्टी में शामिल हो गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी शिव कुमार सिलवंत ने कहा कि श्री जगत गुरु रेणुकाचार्य की जयंती 5 मार्च को सार्थक रूप से फल्गुन शुद्ध त्रयोदशी के रूप में मनाई जाए। वे गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जगत गुरु रेणुकाचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस जयंती समारोह में हम सबका सहयोग हो और बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर इसे बड़े उत्साह के साथ मनाएं और ये पहली बार है जब सरकार द्वारा रेणुकाचार्य की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे मंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रैली शिवाजी सर्कल और हरलिया सर्कल के माध्यम से रंग मंदिरा पहुंचे, जहां मंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की राजधानी में सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने के उद्देश्य से विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु शहर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, जो कि कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। शाह, जिन्होंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान शहर के टाउन हॉल में सभी क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया था, 3 मार्च को निर्भया कोष से आवंटन के साथ सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ करेंगे। बेंगलुरु नगर निकाय के चुनाव अभी होने बाकी है। अगर आयोजित होते तो बीजेपी को मतदाताओं के मन को भांपने में मदद मिलती है। पार्टी जनता को लुभाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा, जो गड्ढों के ग्रस्त सहित कई नागरिक समस्याओं से जूझ रही है। सड़कें एक राजनीतिक विशेषज्ञ के कहा, इसलिए शाह और पीएम नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पार्टी के लिए आवश्यक है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सत्र में अपमान करने की संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को खारिज करते हुए विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसे कोई घटना नहीं हुई और यह प्रधानमंत्री का एक और झूठ है। बुधवार को बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पंत बालेकुंड्री में प्रजाध्वनि यात्रा रैली में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा, वास्तव में यह मोदी और अमित शाह थे जिन्होंने भाजपा के दिग्गजों लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार कर दिया था। राज्य में बीएस येडियुरप्पा अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। येडियुरप्पा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए विधानसभा में आंसू बहाए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस नेता मोदी को मौत की बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के किसी भी नेता ने मोदी की मृत्यु की कामना नहीं की है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने अपने समर्थकों से मुझे खत्म करने के लिए कहा था। हम मोदी के झूठ वादों के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे। सिद्धरामैया ने कहा, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भले ही चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी हो, लेकिन बुधवार को एमएम हिल्स में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के उद्घाटन के मौके पर वे स्टार आकर्षण बने रहे। हालांकि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और अन्य शीर्ष नेता मंच पर थे, लेकिन येडियुरप्पा के लिए नारे तेज हो गए। वे इतने तेज थे कि नड्डा को दर्शकों से उन्हें सुनने की अपील करनी पड़ी। जब भीड़ जारी रही तो उन्होंने उन्हें यह कहकर शांत किया कि येडियुरप्पा उन्हें संबोधित करेंगे। बाद में माइक लेते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि बड़े कद के नेताओं के बिना कांग्रेस अप्रैल-मई विधानसभा चुनाव जीतने के भ्रम में है, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाने की अपील की। विधानसभा चुनाव से पहले सीमावर्ती जिले चामराजनगर में लोगों का दिल जीतने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार सीमावर्ती गांवों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करेगी। एमएम हिल्स में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जंगलों के किनारे रहने वाले लोगों की समस्याओं से अवगत है और इस तरह के मुद्दों को धन के आवंटन के साथ संबोधित किया जाएगा। आदिवासियों के लिए उपहारों की एक सूची जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भूमिहीन आदिवासी परिवारों को भूमि देने और वन अधिनियम में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकारी सीमावर्ती गांवों में स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए मंजूर करेगी यदि वे कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए स्व इच्छा से काम करते हैं। कांग्रेस पर इतने सालों तक आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। कॉलेज के प्रिंसिपल को मुस्लिम लड़कियों से 9 मार्च से शुरू होने वाली सेकेंड पीयू परीक्षा के लिए हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों को ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुस्लिम लड़कियों ने उडुपी, चिक्कबल्लापुर, चामराजनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों के कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति देने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय के सक्षम है। हमें नहीं लगता कि कोई भी छात्र इस वजह से परीक्षा छोड़ देगा। सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक दल के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए एक संदेश और वीडियो लिंक साझा करना कोप्पल के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए महंगा साबित हुआ है। कोप्पल जिले के कुकनूर तालुका में सरकारी हाई स्कूल के सहायक शिक्षक सोमशेखर हर्ती को कर्नाटक सिविल सेवा नियमों के तहत मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए डीडीपीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक डोमेन में राजनीतिक संदेश, वीडियो या ऐसी कोई सामग्री साझा नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके द्वारा साझा किए गए संदेश और वीडियो लिंक को सरकारी स्कूल के 4 शिक्षकों सहित कई लोगों ने फॉरवर्ड किया है। सूत्रों के अनुसार हरती ने कोप्पल रजत वैभव समूह में यह कहते हुए पोस्ट साझा किया था कि कांग्रेस पार्टी 200% सत्ता में आएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कोप्पल जिला पंचायत के सीईओ ने डीडीपीआई से मामले की जांच करने को कहा है। संदेश का स्क्रीन ग्रहण और वीडियो लिंक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। चुनाव नजदीक आने के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी अधिकारी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। कोडगु मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। सिम्हा, जिन्होंने स्पष्ट किया कि एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह केवल स्थगित कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि टोल शुल्क 14 मार्च से बेंगलुरु से निदगट्टा तक एकत्र किया जाएगा। वह बुधवार को मैसूरू हाईवे अड्डे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अगवानी करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सीमा ने कहा, पीएम मोदी 12 मार्च को सुबह 11 बजे मांड्या जिले के मद्दूर के पास गजलगेरे में एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। हमारी 2 योजनाएं हैं। पहली योजना है पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर हाईवे पर उतरेगा और वहीं इसका उद्घाटन करेंगे। हम उन्हें आधा किलोमीटर तक रोड शो पर ले जाएंगे। बाद में वो राजमार्ग के पास सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो मैसूरू और मांड्या जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडे प्रकाशनपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए बीजेपी नेता। श्री जगत गुरु रेणुकाचार्य की जयंती को सार्थक तरीके से मनाएं, अपर जिलाधिकारी शिव कुमार सिलवंत का आग्रह। अमित शाह कल बेंगलुरु शहर का दौरा करेंगे। सिद्धरामैया ने मोदी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने खड़गे का अपमान नहीं किया। येडियुरप्पा ने कहा कि भाजपा पूर्व बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।